नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा ये परिवर्तन। अगर हम वृषभ राशि की बात करें तो जो हम अभी प्रेजेंट सिचुएशन है, ग्रहों की वर्तमान सिचुएशन जो है, अगर उसके बारे में बात करें तो वृषभ राशि वालों के लिए 12th हाउस में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। गुरु और राहु साथ में है और वो भी वृषभ राशि वालों के लिए ये उनके 12th हाउस में है, व्यय स्थान में है। तो अगर वृषभ राशि की बात करें तो जो जब से ये गुरु चांडाल योग बना हुआ है मार्च से, तो वृषभ राशि वालों के लिए एक्सपेंसेस उनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, व्यय बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड खर्चे हो रहे हैं, हेल्थ पे खर्चे हो रहे हैं और खर्चे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि गुरु और राहु उनके 12th हाउस में होने के कारण गुरु पूरी तरीके से पीड़ित है और केतु जो है वो 6th हाउस में है। तो 6th हाउस में केतु होने से केतु भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है, पर्टिकुलरली हेल्थ को लेके। सो हेल्थ इश्यूज भी वृषभ राशि वालों के लिए आ रहे हैं और खर्चा भी वृषभ राशि वालों के लिए कंट्रोल में नहीं आ रहा है। तो ये प्रेजेंट सिचुएशन है। अगर गुरु चांडाल योग 12th हाउस में हो रहा है और वृषभ राशि वालों के लिए शनि इनके 10th हाउस में है, जो कि कर्म स्थान पे है और खुद की राशि में है, और ये शश योग भी बना रहे हैं। तो अगर वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह स्थिति की बात करें तो अब 30 अक्टूबर को क्या होने जा रहा है कि जो 12th हाउस में गुरु चांडाल का जो योग बना था और गुरु पीड़ित थे और गुरु पूरी तरीके से गुरु की पावर पूरी तरीके से जीरो हो गई थी, क्षीण हो गई थी। गुरु अपना पावर नहीं बता पा रहे थे क्योंकि वो राहु के साथ थे और वो भी वृषभ राशि वालों के लिए 12th हाउस में थे। अब 30 तारीख को क्या होने जा रहा है कि गुरु वहां से राहु वहां से निकल के वृषभ राशि वालों के लिए लाभ स्थान पे आ जाएंगे। तो अब जो स्थितियां बन रही हैं वो ये बन रही हैं कि 12th हाउस में सिर्फ गुरु रहेंगे वृषभ राशि वालों के लिए। लाभ भाव जो कि 11th हाउस है वहां पे राहु रहेंगे और 10th हाउस में शनि रहेंगे। सो 12वें में गुरु, 11वें में राहु और 10वें में शनि। तो ये जो परिस्थिति बन रही है वृषभ राशि वालों के लिए, ये बहुत ही अच्छी परिस्थिति बन रही है। दिस इज एन एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन जो कि 30 अक्टूबर 2023 से बनने जा रहा है। अगर पॉजिटिव्स की बात करें वृषभ राशि वालों के लिए तो ये एक बहुत सुनहरा पीरियड है। धन को लेके, लाभ को लेके, करियर में ग्रोथ को लेके ये पीरियड बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, वेरियस धन आगमन के अलग अलग स्रोत प्राप्त होंगे। फिर वो बिजनेसमैन हो या फिर वो कोई नौकरी में हो, या नौकरी में हो तो प्रमोशन हो सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकते हैं, बाहर जाने के चांसेस हो सकते हैं। ये सब चीज़ें इस दौरान होगी वृषभ राशि वालों के लिए। तो करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड और फाइनेंशियल रिलेटेड ये पीरियड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, जब राहु 11th हाउस में आ जाएंगे और ये गुरु चांडाल का जो दोष अभी तक लगा हुआ था और जिससे कि खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे थे वो खत्म होगा। अच्छा, दूसरी जो सबसे अच्छी चीज है कि शनि महाराज आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं। सो कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं, ये वहां के कारक ग्रह भी हैं। सो और दूसरी चीज है स्वयं की राशि में है। सो शनि जैसा ग्रह अपनी खुद की राशि में केंद्र में, तो ये एक शश महापुरुष योग का निर्माण भी कर रहा है। सो करियर के लिए ये पीरियड बहुत अच्छा है। तो मतलब अगर नेट बात करें पॉजिटिव्स की वृषभ राशि वालों के लिए, तो इनके परेशानियों का अंत है, जो कि डिलेज हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, तो इन दोनों पे फुल स्टॉप लगने वाला है और एक अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, वेदर यू आर इन बिजनेस और वेदर यू आर इन जॉब। और धन को लेके, वो धन फिर कहीं से भी हो सकता है, रुका हुआ धन हो सकता है, इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से धन हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस में राहु ये एक अच्छा प्लेसमेंट है इच्छा पूर्ति के लिए। सो आपकी कोई पुरानी इच्छा जो बची हुई थी या आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि ये मेरे को चाहिए है लाइफ में, तो ये आपका जरूर पूरा होने वाला है। तो करियर को लेके और धन आगमन को लेके वृषभ राशि वालों के लिए ये पीरियड बहुत ही अच्छा है।
अगर हम केतु की बात करें तो जब राहु 11th हाउस में आएंगे, देखिए अभी तक जो राहु केतु का एक्सेस वृषभ राशि वालों के लिए था वो 12 और 6 का एक्सेस था। 12th में गुरु चांडाल योग बना था और केतु 6th हाउस में था। अब ये जो 30 अक्टूबर के बाद जो सिचुएशन बन रही है वो ये बन रही है कि 5th हाउस में राहु आ जाएंगे, 11th हाउस में राहु आ जाएंगे और 5th हाउस में केतु आ जाएंगे। अब ये जो केतु है 5th हाउस में, ये हो सकता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम करें। क्यों प्रॉब्लम करेंगे या परेशानी आएगी तो कहाँ आ सकती है? सबसे पहले तो प्रेम संबंधों में भ्रम की स्थितियां बन सकती है, इल्यूजन की स्थिति बन सकती है, आपको वहां पे अलगाव की स्थिति बन सकती है। तो वहां पे आपको वहां पे सतर्क रहना है प्रेम संबंधों में। दूसरी चीज है, संतान को लेके चिंताएं हो सकती हैं। संतान को लेके चिंताएं होंगी। इससे मेरा मतलब ये है कि संतान का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा इराटिक होगा, थोड़ा सा उसमें जिद्दीपन होगा, थोड़ी सी उसमें जो नासमझी होगी। आप जो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझ नहीं पाएगा, या जो आप जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो, जो चीजें गहराई में आप उसको समझाने की कोशिश कर रहे हो वो समझ नहीं पा रहा है या समझने की कोशिश नहीं करेगा, और वो उसका एक अपना अलग ही डायरेक्शन होगा। तो आपके और संतान के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ेगा इस दौरान। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और इस चीज को बड़े पेशेंटली हैंडल करना है। सो प्रेम संबंध हुए, संतान को लेके जो चीजें हुई उसमें आपको इश्यूज आ सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो ध्यान है वो मौज मस्ती की तरफ ज्यादा होगा, आपका जो फोकस है वो पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रैक्ट होगा। आपका जो ध्यान फोकस से हट के, पढ़ाई से हट के, जो आपका गोल है, जो आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव है, जो आपका पर्पस है, उससे कंप्लीटली हट के आप एक अलग दिशा में काम करेंगे जो कि आपके लिए गलत परिणाम लेके आएगा। और तो इन चीज़ों का स्टूडेंट्स को खास तौर से ध्यान रखना है। अच्छा, स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि अपने जो सीनियर्स हैं उनके, चाहे फिर वो प्रोफेसर्स हों या वो अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है और वो जॉब में है, तो बॉसेस के साथ जो अपने संबंध है वो भी आपको ठीक से बना के रखना है इस दौरान, क्योंकि वहां पे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आने के चांसेस हैं। सो केतु इन 5th हाउस, हो सकता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली बता रहा हूँ, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा सा ब्रेकेज भी आए, कहीं जहाँ पे चैलेंजेस आए, ब्रेक आए, थोड़ा सा आपको गैप लेना पड़े जिस कोर्स के लिए आप चाह रहे हो या जिस कॉलेज में जा रहे हो सकता है इमीडिएट एडमिशन ना मिले। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर राहु 11th हाउस में है तो अगर इनकी दृष्टि की बात करें तो देखिए, राहु की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी 11th हाउस से, वो पड़ेगी कर्क राशि पे और 3rd हाउस पे पड़ेगी। तो हो सकता है कि भाई बहनों के साथ, आपके छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आए, कुछ मन मुटाव आए, तो वो ये चीजें आपको केयरफुल रहना है। जब राहु की दृष्टि आपके 3rd हाउस पे पड़ेगी, 5th दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, तो भाई बहनों के साथ संबंध थोड़े से प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। बट हाँ, राहु की जब भी दृष्टि 3rd हाउस पे पड़ेगी, भले ही वो कर्क राशि हो और उसकी शत्रु राशि हो, बट आपके पुरुषार्थ में जरूर वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में कहीं कमी नहीं आएगी। और पुरुषार्थ में वृद्धि होने के कारण, आपके वैलर में वृद्धि होने के कारण, आप जो चैलेंजेस हैं उसको ठीक से निभा लोगे, ठीक से पार कर लोगे, जस्ट बिकॉज यू हैव गॉट दैट पुरुषार्थ। और आपका एक जो ग्रिट है, आप में जो एक संकल्प शक्ति है, राहु का जब 3rd हाउस में देखेगा, जुझारूपन है, जो पैशन है, उसके कारण आप उस चीज को पालोगे। राहु की जब 7वीं दृष्टि 5th हाउस पे पड़ेगी तो 5th हाउस में आ रही है कन्या राशि और वृषभ राशि वालों के लिए, और ये बुध की राशि है, राहु की ये मित्र की राशि है। तो आपको ये कुछ गेन्स भी कराएंगे। जैसे मैंने लव अफेयर्स में इश्यूज बताए, वैसे मैंने एजुकेशन में इश्यूज बताए, बट ये अगर राहु की वहां पे दृष्टि पड़ रही है तो ये पॉलिटिकल करियर के हिसाब से, अगर पॉलिटिक्स में है, बिकॉज शनि भी 10th हाउस में है, राहु 11th हाउस में है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है पॉलिटिकल करियर के लिए, प्रमोशंस के लिए, ज़्यादा पैसों के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो फाइनेंशियली तो वृषभ राशि वालों के लिए कोई चिंता ही नहीं है, नो इश्यूज एट ऑल फॉर वृषभ राशि एज फार एज मनी इज कंसर्न। ओनली थिंग इज, जो कंसर्न होने वाला है वो एक तो चिल्ड्रन होने वाला है, और राहु महाराज की जब 7वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पे पड़ेगी, दाम्पत्य स्थान पे पड़ेगी, मैरिड लाइफ विल बी एन इशू।
सो आपके स्पाउस के साथ जो रिलेशन है वो स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, वहाँ पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, वहाँ पे क्लैशेस हो सकते हैं। अगर 7th हाउस शोज द बिजनेस पार्टनर्स ऑल्सो, तो बिजनेस में बिजनेस पार्टनर्स के साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि आप ये डिसीजन ले लो कि हम पार्ट होना चाहते हैं, अलग अलग होना चाहते हैं, बिजनेस अलग अलग करना चाहते हैं। तो देखिए, अगर वृषभ राशि की टोटलिटी में बात करें तो मिक्स रिजल्ट्स है। मिक्स रिजल्ट्स इन द सेंस कि फाइनेंशियली तो बहुत अच्छे हैं, नो डाउट अबाउट इट। फाइनेंशियली ये पीरियड उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु चांडाल योग खत्म हो रहा है। एक तो खर्चे कम होंगे, तो कम होंगे तो मनी सेव इज मनी अर्न ऑल्सो, ये वो भी हम बोलते हैं। सो खर्चे कम होंगे तो वहां भी आपका पैसा बच रहा है। प्लस राहु 11th हाउस में आने से आपकी लाभ की स्थितियां बढ़ेंगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, नए नए स्तोत्र खुलेंगे धन आगमन के लिए। अच्छा, आपका जो वृषभ राशि वाले के लिए मैं अगर बात करूं तो इनका 11 जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में बैठा है। सो गुरु महाराज 12th हाउस में रहेंगे तो वहां पे आपको फॉरेन से भी लाभ होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 11th लॉर्ड 12th में बैठा है तो ये भी डिनोट करता है कि जो आपके एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए खर्चा भी आप करोगे, बट आपको उस खर्चों के लिए ध्यान से करना है, ये आपको कॉशियस रखना है। सो अगर नेट वृषभ राशि की बात करें तो धन आगमन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। इस अपॉर्चुनिटीज को आप एनकैश करिए और इफर्ट्स करिए, प्रॉपर इफर्ट्स करिए, स्ट्रैटेजी बना के इफर्ट्स करिए, तो आपको ये पीरियड जो आपको 100% देने की कोशिश कर रहा है, आप उससे 200% ले लोगे, बिकॉज दिस टाइम इज वेरी गुड फॉर यू। शनि इन 10th हाउस, राहु इन 11th हाउस, गुरु महाराज इन 12th हाउस। अच्छा, दूसरी चीज है सतर्क कहाँ रहना है। अब इश्यूज का है, अपॉर्चुनिटीज, करियर, फाइनेंस, एब्सोल्युटली फाइन। सतर्क कहाँ रहना है, देखिए, एक तो आपको रिलेशनशिप में इश्यूज आएंगे। रिलेशनशिप में इश्यूज वो चिल्ड्रंस के साथ भी आ सकते हैं और वो स्पाउस के साथ भी आ सकते हैं, मैरिड लाइफ में भी आ सकते हैं। तो अब देखिए क्या हो रहा है वृषभ राशि वालों के लिए। पैसा तो बहुत आ रहा है, बट रिलेशंस में थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं। सो वृषभ राशि वालों को करना क्या है। वृषभ राशि वालों को आपको करियर में भी, आपके बिजनेस में भी और रिलेशंस में भी ये बैलेंस मेंटेन करके चलना है। ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत क्रिटिकल है, और ये वृषभ राशि वालों के लिए इस राहु केतु के परिवर्तन की समरी है। पैसा आएगा, बट ऐसा ना हो कि आप सिर्फ पैसे के पीछे भागो और वर्क लाइफ बैलेंस जिसको हम कहते हैं वो उसमें मिस कर जाओ और रिलेशंस में और ज्यादा डिफरेंसेस बढ़ जाए। देखिए, मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि संतान को लेके इश्यूज आएंगे, तो संतान को हैंडल करना में आपको पेशेंस लगेगा, आपको उसकी विचारधाराएं भी समझनी पड़ेगी। आप एब्रप्ट डिसीजन संतान के साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि संतान उस एज में जब आ जाती है, जब वो बड़ी हो जाती है, तो वो एक तरीके से हमको उनको एज अ फ्रेंड ट्रीट करना पड़ता है। हमको उनकी जो ओपिनियंस है वो किस तरीके से सोच रहे हैं, उनकी सोचने की डायरेक्शन क्या है, हमको इस तरीके से सोचना पड़ता है कि हैज इफ वी आर इन देयर शूज, कि वो क्या सोच रहे होंगे, उस तरीके से हमको रिएक्ट करना पड़ता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, इन दोनों चीजों में ऐसा ना हो कि आप पैसों के पीछे, चूंकि अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अच्छा, जब होता क्या है कि जब सक्सेस आपको मिलेगी, करियर में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, हर चीज में आपको ग्रीन, हरा हरा दिखेगा लाइफ में, एक मोटिवेटेड एनवायरनमेंट आपके पास होगा। बिकॉज अब क्या हो रहा है कि राहु भी ग्रोथ दे रहा है, शनि भी ग्रोथ दे रहा है, तो हो सकता है इसमें क्या होता है कि आदमी में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, ईगो आ जाता है कि मैं बहुत लाइफ में अच्छा कर रहा हूं, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो उसके कारण क्या करते हैं, होता है कि आप जो रिलेशंस होते हैं उसको, वो रिलेशंस जो होते हैं आपके, वो बैक सीट ले लेते हैं और आप उन पे ध्यान देना कम कर देते हो, या उन रिलेशंस को ग्रांटेड ले लेते हो। और जब आप किसी भी रिलेशंस को ग्रांटेड ले लेते हो और अंधी दौड़ पैसे और करियर के पीछे भागते हो, तो रिलेशंस में इशू आता है। बट आपको ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि रिलेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो हमारे बैकिंग है हमारी। रिलेशंस, मेंटेनिंग अ गुड रिलेशन इज बैकिंग फॉर मी। सो मेरे को रिलेशंस को भी मेंटेन करना है, मेरे को मैरिटल लाइफ को भी मेंटेन करना है, मेरे को बच्चों को भी ठीक से टैकल करना है, पेशेंटली टैकल करना है, थोड़ा उनको भी स्पेस देना है, उनको भी एकदम बाउंड्रीज में नहीं रखता है, उनको भी स्पेस देना है। लेट देम वर्क जैसा वो चाहते हैं, और
डिस्कशंस करना है, म्यूचुअल डिस्कशंस करना है, 1-to-1 डिस्कशंस करना है, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ठीक से बात करके, ठीक से एक दूसरे से कम्युनिकेट करके, ठीक से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके रिलेशंस में बहुत सी चीज़ें हल हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों के लिए excellent for financial career growth, everything from for the growth in foreign land also। ध्यान किस चीज का रखना है? रिश्तों को लेके ध्यान रखना है, चाहे फिर वो बच्चों से हो, चाहे वो फिर मैरिड लाइफ में हो। सो ये परिणाम राहु केतु का चेंज जो होने जा रहा है ट्रांजिट 30 अक्टूबर को, ये परिणाम आपके लिए वृषभ राशि वालों के लिए लेके आएगा। बट दिस इज गोइंग टू बी अ फैबुलस पीरियड ऑफ यू, फैबुलस पीरियड फॉर यू, ग्रेट पीरियड फॉर यू। सिर्फ आप रिलेशंस को संभाल लीजिए, अपने ईगो को कंट्रोल में रखिए और बैलेंस बना के चलिए, करियर, बिजनेस, प्रोफेशन और फैमिली में। will be an excellent time for you. Thank you so much. आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने वृषभ राशि वालों के लिए दी है आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, सबके साथ शेयर करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। विश यू अ ग्रेट टाइम अहेड। टेक केयर। बाय बाय।